स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों पासा, यानी कि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डाइस। आखिर दोस्तों पासा क्या होता है, कितने तरीके का पासा होता है। दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं, बस दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी और आपको बस पैसेंस रखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको दोस्तों फुल कॉन्सेप्ट दे के जाऊँगा। अगर आप सीखना चाह रहे हैं, आपको कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर कौन सा अंक पासे में कहाँ पर आता है, तो बिल्कुल भी ना घबराइएगा। बिल्कुल वीडियो को दोस्तों सुकून से आराम से देखिएगा। आइए देखते हैं, हम अपने पासे की तरफ चलते हैं। दोस्तों पासा डाइस को पढ़ेंगे। दोस्तों टाइप्स ऑफ डाइस। दोस्तों पासा जो होता है हमारा कितने प्रकार का होता है। पासा जो होता है हमारा तो दोस्तों दो प्रकार का, एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा होता है। आखिर दोस्तों मानक पासा कौन सा होता है, सामान्य पासा कौन सा होता है। दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं। पासा दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने बचपन पे लूडो खेला है गोटा, वही गोटा ही दोस्तों पासा कहलाता है। अब देखिए दोस्तों मानक पासा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मानक पासा में सभी विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये दोस्तों वही मानक पासा वही पासा होता है जो अपने बचपन पे लूडो खेलते हैं, वही वाला होता है। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा जो 6 गिरता है उसके नीचे हमेशा पोया होता है, 1 होता है। तो 6 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे, 6 और 1 दोस्तों विपरीत फलकों पे होते हैं, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। और दोस्तों 5 के नीचे हमेशा दोस्तों कितना होता है, 2 होता है। तो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 7। इसी तरीके से 3 और 4 ये दोनों दोस्तों विपरीत में होते हैं, इनको ऐड करेंगे तब कितना हो जाएगा, 7। दोस्तों अगर कभी भी जब भी विपरीत फलकों का योग 7 हो, सभी विपरीत फलकों का, तो समझ लेना वो हमारा मानक पासा है। अगर दोस्तों उनकी विपरीत फलकों का योग 7 नहीं हुआ, तब वो हमारा सामान्य पासा होगा। जैसे कि दोस्तों सामान्य पासा में विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो दोस्तों, 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 3 है। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आखिर विपरीत का क्या मतलब है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं 4, यहाँ पर लिख दूं दोस्तों मैं 6 और यहाँ पर लिख दूं 2। यानी कि दोस्तों ये ऊपर रखा है गोटा, तो इसके नीचे वाली सतह कौन सी होगी दोस्तों, इसके नीचे वाली सतह होगी यहाँ पर ये। और दोस्तों ये है, इसके विपरीत होगी ये। अब 6 के विपरीत होगी ये, यानी कि 4 के विपरीत यहाँ पर होगा, 6 के विपरीत वाली फलक ये होगी, 2 के विपरीत ये होगी। और विपरीत का हमें दोस्तों नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों 6 के विपरीत जो होगा 1, तो इनका योग कितना होगा, 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। ऐसे ही 4 है तो 4 का विपरीत यहाँ पर कितना होगा, 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर कितना होगा, 5, तो कितना हो जाएगा, 7। यानी कि ये पासा कौन सा है, मानक पासा है। अब दोस्तों अपने एक सवाल को देखते हैं। यदि ये वाले पासा की बात चल रही है, यदि ये एक मानक पासा है तब रिक्त स्थान पर क्या अंक आएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर इसको हम मानक पासा मानते हैं तब यहाँ पर क्या आएगा। दोस्तों ध्यान से समझने वाली बात, आपको पता है कि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। अब दोस्तों 4 के विपरीत फलक ये वाली होगी, 6 के विपरीत ये होगी। अब देखिएगा दोस्तों, अब 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3 होगा, क्योंकि मानक है तो योग कितना भी होगा, 7 होगा। अब 6 के विपरीत यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर कितना हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर 5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 5 या 2। अगर मानक पासा है तभी आएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों, आखिर सवाल किस तरीके से आते हैं, अपने रूल नंबर पहले की तरफ चलते हैं। दोस्तों रूल नंबर 1 देखिएगा, यहाँ पर लिखा है रूल नंबर 1, कभी भी एक अंक के पास वाला अंक उसका विपरीत नहीं हो सकता। जैसे कि दोस्तों आपने इस सवाल में देखा कि 4 का विपरीत 3 था, 2 का विपरीत 5 था और 6 का विपरीत 1 था। यानी कि 6 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। बस दोस्तों यही कहना चाह रहे हैं कि कभी भी एक अंक के पास वाला अंक उसका विपरीत नहीं हो सकता। विपरीत अंक एक ही पासे में कभी दिखाई नहीं देते। जैसे कि दोस्तों 6 है, अब ये दोस्तों इसके विपरीत मान लो यहाँ पर 1 है, तो क्या आपको अभी 1 दिखाई दे रहा है, इसको हटा दें, नहीं। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, इस 6 का विपरीत कभी भी 4 या 5 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके पास में है। तो पास वाले अंक कभी उसके विपरीत नहीं हो सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर बोल दूँ 5 का विपरीत, तब दोस्तों 5 का विपरीत ना 6 होगा ना 4 होगा। अब मैं यहाँ पर बोल दूँ 4 का विपरीत, ना ही 5 हो सकता है ना ही 6 हो सकता है। इस पॉइंट को दोस्तों ध्यान रखना, ये आपके बहुत काम आएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की तरफ। जब भी एक पासे को 2 तरीके से घुमाया जाए और उनकी एक फलक समान हो। दोस्तों वास्तव में सवाल बनता है इस तरीके का, देखिएगा इस लाइन का क्या मतलब, जब भी एक पासे की दो तरीके से घुमाया जाए और उनकी एक फलक समान हो। जैसे कि समझो मैंने ये 2 पासे दोस्तों आपके सामने दिए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है, मान लो 3 का विपरीत क्या है, तब आप किस तरीके से बताओगे। इसका एक रूल होता है, जब भी एक पासे के 2 तरीके से घुमा जाए उनकी एक फलक समान हो। जैसे कि एक फलक का मतलब समझ रहे हैं, एक फलक ये 5 है, एक फलक है, दोनों एक फलक समान है एक जगह 5, तब क्या करते हैं,
क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दोस्तों जिस तरीके से घड़ी घूमती है उस तरीके से घूमते हैं। तो इस तरीके से चलते हैं क्लॉकवाइज। तो जो फलक समान होती है वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो 5 से हम एक सा है, यहाँ पर भी 5, ये दोनों समान है। तो 5 से 5 के तुरंत बाद में क्या आ रहा है 4, और 5 के तुरंत बाद में क्या आ रहा है 3। तो जो 5 के तुरंत बाद में जो से नंबर आ रहे हैं वो दोस्तों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत आ जाएंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पे 3 पे और 4 पे आ चुके हैं। अब 3 के तुरंत बाद में क्या है 6, और 4 के तुरंत बाद में क्या है 2। तो दोस्तों 6 और 2 का 6 2 का विपरीत है, 4 3 का। तो 5 के विपरीत क्या बचा दोस्तों, 1 बचा। क्योंकि दोस्तों एक पासे में 6 ही फलक तो हो सकती हैं। हाँ दोस्तों देखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से समझाता हूँ। जब भी एक फलक समान हो, यहाँ पर 5 हो यहाँ पर 5, तब क्लॉकवाइज घूमती जो सबसे पहली फलक आती है और इधर पहली फलक, तो पहली फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तब इनके बाद चलिएगा 6 और 4 के बाद चलिएगा 2, तो 6 2 आपस में क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। अब एक सवाल बनता है हमारे लिए दोस्तों, इस तरीके का हम एक सवाल भी देख लेते हैं। आके आइएगा, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत फलक पर 6 हमारी दोस्तों यहाँ पर, समझिएगा। अब इस गोटे को ध्यान से देखिए, इस पासे को, ये दोनों समान है, एक फलक समान है, एक फलक यहाँ पर भी, एक फलक यहाँ पर भी। जब दोस्तों किसी एक पासे को 2 तरीके से घुमाया जाए, उसकी एक फलक समान हो, तब ये करते हैं, ये वाला रूल करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये समान है एक सा, तब दोस्तों घड़ी के हिसाब से चलो। तो सबसे पहले क्या आया 6, और इधर से 5 के तुरंत बाद में क्या आया 1। तो ये दोनों दोस्तों आपस में एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो 6 का विपरीत क्या होगा 1। तो 6 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा दोस्तों, 1 होगा। हम दोस्तों आगे करना है चाहे तब देखिएगा, 3 के तुरंत बाद में 1 आ रहा है, और 6 के तुरंत बाद में कितना आ रहा है 2। तो 3 का विपरीत क्या होगा दोस्तों 2, 3 का विपरीत क्या होगा 2। ये दोस्तों हमारा रूल 2 था। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब ये सवाल को देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे बोल दिया जाए, देखो दोस्तों रूल नंबर 3 क्या है, आप रूल दोस्तों ध्यान रखना। जब एक ही पासे को 2 तरीके से घुमाया जाए और उनकी 2 फलक समान हो। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे एक फलक समान हो, यहाँ पर एक फलक समान, जैसे एक जगह 5 5 है। अब देखिए दोस्तों, अगर एक ही पासे में 2 फलक समान हो जाए, जैसे कि अब हम इस पासे को सॉल्व करें, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, तब क्या करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, पहले मैं आपको रूल बता दूं, ये 3 और 2 है, जो फर्क समान है उनको एलिमिनेट कर दो। क्या बचा 6 बचा, 4 बचा। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। अब दोस्तों इसी तरीके से अपने इस सवाल को देख लेते हैं, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों 2 फलक समान है, यहाँ पर भी 3 समान है और 2 समान है। अब जो एक सी होती हैं दोस्तों उनको एलिमिनेट कर दो, उनको एलिमिनेट कर दो। कौन कौन सी फलक बची, 6 और 4। अब हमसे दोस्तों ये एक दूसरे के अपोजिट है, तब पूछ रहा है 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत पे क्या है 6, तो आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों 6। अब हम दोस्तों इसी तरीके की अगले वीडियो में दोस्तों इसको कवर करेंगे, कुछ सवाल लेके आएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको समझ में आई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।